कि हाजी वो रहते हैं यहाँ पर, ये बताते हैं आपको रहते हैं। मुझे सब नहीं वो रोज चाय पी के जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता, मतलब उन्हें नहीं पता वो चाय पी के जा रहे हैं रोज हमारे यहाँ। गलत बात, आपने ड्यूटी नहीं निभाई अपनी। ऐसा कुछ नहीं है मैम। आपने कैसे कहा कि हमारी, आप बताइए पॉलिसी मुँह से बोलिए ना। मैं तो कह रहा हूँ मतलब कॉम्प्लेक्स मेरा वही है, सब कुछ मेरा वही है, आप कह रहे हैं हम रहते नहीं है वहाँ। आप ऐसे कैसे डाल सकते हैं, हम रहते हैं वहाँ, अपने शहर में रहते नहीं पेपर पूरे कंप्लीट गलत किए आपके और फिर घर पे मेरी बेटी का, मेरे बेटे का नहीं आया। बस बात तकलीफ हो रही है, मुझे पता है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है इस मामले में कि मेरे दोनों बच्चों का नहीं। और आप कहती हैं कि मैं रहती हूँ, मतलब इन्होंने कैसे झाड़ दिया आपने कि मैं रहती ही नहीं हूँ वहाँ। मैं आपके घर गई थी मैम, आपकी दुकान है वहाँ पे। आपने इनसे क्यों नहीं संपर्क करा? आपकी शॉप है बस खाली और मकान नहीं। कौन सा शॉप है? आप तो शॉप पे दी जाती है, आप शॉप पे दी जाती, आप शॉप पे दे देती हूँ उसको उठाकर। गई नहीं, जगह जगह गई नहीं, कई जगह। कैसे कह रहे हैं सर कि मैं नहीं गई? गलत बात है ना। पूरे एरिया में पर्ची आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि हम यहाँ रहते नहीं हैं? शॉप तो मेरी वही है। जी हमारा राष्ट्रीय पर्व है हमारा ये, हम इसको मनाने के लिए आए थे। मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों में से एक बेटी का आया, 2 बेटी का नहीं आया। तो एक बेटी का नहीं आया, एक बेटे का बनकर नहीं आया। बच्चों ने फॉर्म वगैरह यहाँ पर येलो वगैरह को दिए थे, फॉर्म बच्चों के नहीं आए हैं। और मेरे बच्चों को रोका मैंने यहाँ पर, और दोनों बच्चों का नहीं आया। तो बहुत तकलीफ हो रही है मुझे कि मेरे बच्चे राष्ट्रीय पर्व में भाग नहीं दे पा रहे हैं। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे दोनों बच्चों को मैंने ऑफिस जाने से रोका है। इस बार मैंने कहा बच्चों इस बार वोट डाल के जाना, और दोनों बच्चों का नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बार। हम लोग ऑफलाइन भर के गए। बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली 6 मंथ्स बैक मेरा ऑनलाइन हो नहीं रहा था, तो ऑफलाइन करा था। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करे थे, 3-4 चक्कर मार के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दिए थे। तो उन्होंने लास्ट में बोला था कि ये पूरे हो चुके हैं, अब आपका 1 मंथ के अंदर अंदर वोटर ID कार्ड आ जाएगा घर के अंदर। वोटर ID कार्ड तो नहीं आया। उसके बाद मैं ऑनलाइन भी नहीं कर पाई, और सब लोगों ने बोला जब आपने ऑफलाइन दिया है तो आपका बन गया होगा। तो अभी तक मेरे को यही लगा बन गया है, और अभी तक नहीं बना है। BLO भी यहीं बैठी हुई है हमारी, पर वो नहीं बन रखा है। और मैं ऑफलाइन सारे पेपर अपने देके गई हूँ। ये बात बोली मैंने बोली है, मैम यहीं पे ही है। अरे आप झूठ बोल रही हैं मैम। और हाँ 1 मिनट, और ये कह रही हैं कि हम लोग वहाँ रहते नहीं है, कोली पैसे पाए, मतलब हम लोग वहीं रहते हैं। और ये कह रही हैं कि आप बेच के चले गए हैं, और हमने पूरी बिल्डिंग अपनी किराए पे दे रखी है, हम लोग वहीं रहते हैं। और इन्होंने कहा हम बेच के चले गए हैं, तो इसलिए हम आपको नहीं दे पाए। मतलब हद हो गई है इतना मुझे। और मैं अपनी जॉब छोड़ के यहाँ बैठी हुई हूँ, मतलब छुट्टी लेके। मेरे तो लॉस ही हो रहा है ना, आप देखिए। देहरादून में तो मैं जो है बहुत पैदाइश देहरादून की है जी मेरी। तो क्या बोला इन्होंने, आपका नाम क्यों नहीं है? बोले कि आपका नाम लिस्ट ही नहीं है, नाम नहीं आ रहा है उसमें। और व्हील चेयर के लिए क्या? व्हील चेयर तो खैर मुझे सर ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है। मेरे कैलिपर पहने हुए तो मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। पर बाकी जो है मेरी नाम की वही नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या मेरे को व्हील चेयर की असुविधा रही। व्हील चेयर 1 घंटे बाद मुझे व्हील चेयर प्राप्त हुई, और मेरी वाइफ का यहाँ पर नाम ही नहीं है लिस्ट में, जबकि शादी को हमारे 12 साल हो गए। और जो BLO है वो आधे नाम लिखे, आधे उसे बताया, वो काम ही नहीं करने को तैयार है ना। मतलब आधे नाम ही गायब कर रखे हैं, मतलब एक परिवार में आधे नाम ही गायब कर रखे हैं। और हम लोग 24 घंटे घर पे रहते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम लोग कहीं घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं। जो हम 24 घंटे घर में रहने वाले आदमी, और उन्हीं लोगों के ना आधे नाम गायब कर रखे। मतलब हस्बैंड का ना मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया है। 1 घंटे तक व्हील चेयर नहीं मिली? 1 घंटे तक मुझे व्हील चेयर नहीं मिली। दूसरे का उन्होंने मेरे को अंदर भेजा है। अब यहाँ पर मेरा देखो 4 वोट है हमारे, 4 में से